हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड समोदा पे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टूल्स का यूज कैसे करें तथा इसका उपयोग करके हम कैसे अपना डेटा को क्रिएट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सबसे पहले आपको होम टैब समझना होगा, जिससे आपको डेटा एंट्री करने में आसान होगा। तो होम टैब के अंदर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ़ॉन्ट ऑप्शन। इसको तो आपको पता ही होगा। यहाँ से आप लैंग्वेज चयन करते हैं और यहाँ से साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। इससे भी आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें आप बोल्ट लगाते हैं। टेक्स्ट के अंदर आपको बोल्ट लगाना है। अगर आपको इटैलिक लिखना है तो ये इटैलिक भी आप लिख सकते हैं। अंडरलाइन लगाना है तो ये अंडरलाइन लगा सकते हैं। और यहाँ पास एक खास बात है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे बहुत सारा अंडरलाइन मिलता है, यहाँ पास आपको दो ही तरह का अंडरलाइन मिलता है, एक सिंगल अंडरलाइन, एक डबल अंडरलाइन। तो जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से आप क्रिएट या ले सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहीं से आप क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन अनचेक हो जाएगा, अनएक्टिव हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको अपना जो टेबल है, जैसे मैंने यहाँ पास टेबल क्रिएट किया है, ये देखिए मैंने एक डेटा क्रिएट किया है। इसमें मुझे टेबल क्रिएट करना है। तो कैसे टेबल क्रिएट करें हम? तो सबसे पहले अपना जो डेटा है उसको एनालाइज कीजिए। यहाँ पास देखिए कुछ डेटा भी हाइड हो रहा है। इसको शो कैसे कराने के लिए इसको शो कैसे कराएंगे? तो यहाँ पास कॉलम्स में आप डबल क्लिक कर दीजिएगा, डेटा हमारा शो हो जाएगा। यहाँ पास छिप रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा सेल का साइज छोटा है, इसी कारण से वो छिप रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कॉलम का साइज ऐसा यहाँ पास आकर के इंक्रीज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें डबल क्लिक कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। अब इसको टेबल कैसे क्रिएट करें? तो जितने एरिया को आपको टेबल बनाना है उतने को पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने ये सिलेक्शन वाला चिन्ह और मूव चिन्ह आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पास देखिएगा एक डेटा दिया गया है, एक टूल्स दिया है जिसमें बॉर्डर से रिलेटेड सारे ऑप्शन दिया है, जिसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और ऑल बॉर्डर, या बॉर्डर हटा भी सकते हैं। तो मुझे ऑल बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर मैंने क्लिक कर दी है। उसके बाद समझते हैं कलर करना। जैसे कि आपको टेबल क्रिएट करोगे उसको आपको हेडिंग को कलर करना होता है, तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। इस जगह का नाम होता है फिल कलर। यहाँ से सेल के अंदर कलर फिलअप होता है और यहीं से सेल के अंदर कलर को आप हटा सकते हो। जैसे नो फिल करूँगा कलर हट जाएगा। अगर इनमें से कलर मुझे नहीं चाहिए तो आप मोर कलर पे जाइएगा। यहाँ पास आपको स्टैंडर्ड और कस्टम में जा करके आपको ढेर सारी कलर मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं अलाइंसमेंट। अलाइंसमेंट का मतलब होता है जो भी हम सेल के अंदर डेटा लिखे हैं, या टेक्स्ट हो या नंबर हो, उसको सेल के अंदर कैसे व्यवस्थित करना है। तो देखिए मैंने एक डेटा लिखा है नेम। ये कौन से सेल पे लिखा हूँ? D6 में लिखा हूँ। अब इसको मुझे ठीक मध्य हिस्से में रखना है। तो एक ऑप्शन यहाँ पास देख रहे होंगे आप, अलाइंसमेंट। ये ऑप्शन अलाइंसमेंट में आपको सेल के अंदर जो डेटा है उसको कैसे व्यवस्थित रखना है उसके संदर्भ में ये टूल्स दिया है। तो यहाँ पास सबसे पहले लेफ्ट दिया है, सेंटर दिया है और राइट दिया है। देखिए हमारा सेल के अंदर जो डेटा है वो कैसे यहाँ पास क्रिएट होता है, कैसे इधर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यहाँ पास आप समझिएगा। तो यहाँ से लेफ्ट, सेंटर, राइट। उसी तरह से उसके जस्ट ऊपर में दिया गया है टॉप। देखिए हमारा डेटा टॉप में चला गया, ये मिडिल और सबसे इंपॉर्टेंट है बॉटम। यहाँ पास देखिए बॉटम पे आ गया। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी दिया गया है यहाँ पास, ओरिएंटेशन। जैसे कि टेक्स्ट कैसे लिखाता है, अभी बाएं से दाएं लिखाया है, कई बार देखिएगा ऊपर से नीचे लिखाता है या नीचे से ऊपर लिखाता है। या आप क्षैतिज करना चाहें तो क्षैतिज भी आप रख सकते हैं। तो अगर आपको डेटा को कुछ इसी तरह से रखना है तो आप इन सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं। हटाना है तो नॉर्मल इसको अनचेक कर दीजिएगा, हट जाएगा। ठीक वैसे ही आप यहाँ पास जाएं तो इंक्रीज इंडेंट पैराग्राफ को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा करके, या डिक्रीज इंडेंट को पैराग्राफ को थोड़ा पीछे की ओर रख भी सकते हैं, या टेक्स्ट के बारे में भी यही होता है। फिर आ जाते हैं
मर्ज मर्ज का मतलब होता है किसी भी दो या दो से अधिक सेलों को आपस में एक सेल में कन्वर्ट करना। जैसे कि देखिए हमारे सामने ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, इन तीनों सेलों को मुझे एक सेल में कन्वर्ट करना है, मतलब अलग अलग सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना है, यही होता है मर्ज। तो मैंने जितने सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना है उतने को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पास देखिएगा मर्ज कर दिया। देखिए एक ही सेल में कन्वर्ट हो गया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर हम